क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आराधना अवस्थी मैम, मैम, अंकित पाठक जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को डिस्कस करने के लिए, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 के क्लास में। तो गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में कि हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी डिस्कशन रिक्वायर्ड है, काफ़ी प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो हमारा विषय है उसमें, तो आज से हम उसका शुभारंभ करेंगे। नए सिरे से जो है डीआई को मैं आपको बताऊंगा, उसके जो भी टेक्निक्स हैं, जो टिप्स हैं, जो भी उसका तरीका है बनाने का, सॉल्व करने का, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं डीआई से रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आया है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हमारा आता है यूजीसी नेट एग्जाम में उसको आप कवर कर सकें, उसको आप बना सकें। ठीक है, तो अब हम लोग का इस क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ पीडीएफ स्क्रीन शेयर करूंगा सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइज, आप अपना पेन और पेपर अपने पास में रखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाएं, है ना। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा ना? इज स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. जी Yes, sir. चलिए, तो गाइज जो हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन का, है ना, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में दो तीन चीजें आपको समझनी होती है। दो तीन बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको माइंड में रखनी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे एक एवरेज एक टॉपिक होता है, तो एवरेज से हमारा क्वेश्चन एक आता ही आता है। दूसरा रेशियो से क्वेश्चन जरूर आता है, और तीसरा हमारा परसेंटेज, है ना, तो परसेंटेज से भी जो है हमारा क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये दो तीन तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। हालांकि अब तो क्वेश्चंस के और भी कई तरह के, आप कह लो कि कई तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी कभी ट्रेन वगैरह पे भी। तो काफी मॉडिफाई हो रहा है, नए नए तरीकों से आपसे डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मान के हम चल सकते हैं कि ये जो तीन हमारा टॉपिक है, एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज, तो मूलतः जनरली इसी से क्वेश्चन आता है। एवरेज बहुत इजी होता है गाइस। जैसे एवरेज का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो आप सब लोग जानते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, है ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन गिवन नंबर। जितने भी नंबर्स आपके पास हों उनको जोड़ करके और अपॉन में गिवन नंबर, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है, औसत का, कि जो भी नंबर आपके पास है उन सभी को जोड़िए और उसके बाद आप जो गिवन नंबर्स हैं उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे कुछ संख्या है, सपोज करिए मैं यहाँ पे देता हूँ 150, 200, 350, है ना, 450, 555। मान लीजिए कि ये सारे टर्म्स हैं और इसका आपको एवरेज निकालना है ना, इसका आपको क्या करना है, एवरेज करना है। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली सभी को जोड़ देते हैं। ये जितने भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, आप सबको जोड़ोगे और जोड़ने के बाद, क्योंकि सम ऑफ ऑल नंबर्स है तो सभी को जोड़ा जाता है, चाहे 150 हो, 200 हो, 300 है, आपका 350 है, 450 है, 55 है, तो सभी को जोड़ना है। और उसके बाद अपॉन में गिवन नंबर, मतलब गिवन नंबर में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले तो गाइस सबको आप जोड़िए। जैसे यहाँ पे 150 है तो 150 प्लस 200 प्लस, बताइए जोड़कर कितना होगा। पेन पेपर रखिए सब लोग पास Sir, में। 1205. 450 प्लस 55 और अपॉन में हम लोग कर देंगे, अपॉन में हमारे पास टोटल जो संख्या है
वो है 1 2 3 4 1205। 5 को गाइस 5 से भाग दीजिए, जो होगा वही आंसर। 241। 5 दूनी 10 हो गया आपका, है ना, 5 दूनी 10, फिर 5 चौका 20, 5 वन जा 45। तो 241 इसका क्या हो गया गाइस, औसत हो गया। 241 जो है इसका हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये औसत हो गया 241। ठीक है, तो इस आप क्वेश्चन बनाएंगे डीआई के तो और भी स्पष्टता और क्लैरिटी आपको आएगी। तो ये हमारा एवरेज हो गया, इसका फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हो। इसके बाद गाइज हमारा जो दूसरा टॉपिक है रेशियो। तो रेशियो तो सिंपल है गाइज, बहुत टफ नहीं है। रेशियो में भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए गाइज कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, ठीक है, और राम के पास मान लेते हैं गाइज 3,450 रुपए है। राम के पास 3,450 रुपीज है उसके पॉकेट में, और उसके फ्रेंड श्याम के पास हम मान लेते हैं कि श्याम के पास कितना है 1,250। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ राम और श्याम के पास जो टोटल पैसा है उसका रेशियो क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेशियो बताओ कि राम और श्याम के पास जो अमाउंट है टोटल उसका अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। रेशियो के लिए हम क्या करते हैं गाइस, दोनों को आपस में डिवाइड दीजिए। डिवाइड मतलब कैंसिल करिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे राम के पास 3450 रुपए है और श्याम के पास 1250, तो दोनों को गाइस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। दोनों को कैंसिल करिए, बताइए क्या होगा। 3450 और 1250 को कैंसिल कैंसिल आउट करिए और बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। कैंसिल आउट करिए। जैसे पहले 2 से अगर हम करें, ठीक है, अगर हम 2 से पहले करें गाइस तो ये कितने बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। सपना मैम बता रही है 69, हो सकता है मैम। इसके बाद गाइस 2 से अगर 1250 को आप कैंसिल करोगे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब गाइस ये हो गया 1725 और 625 2 से काटने पे। अब आप इसको 5 से काटो। 69/25 आ रहा है सर। हाँ आ सकता है। अब गाइस इसको अगर हम डायरेक्ट 5 से कट करो आप तो ये कितना होगा, 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15 हो गया। फिर हाथ में 2 है तो 5 चौका 20, पचे 25। और ये इसको 5 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 वन जा 5, 5 दूनी 10, पचे 25। फिर 5 से कट कर सकते हैं, अगेन 5 से कट सकते हैं। देखो कि ये हो गया 5 छक 30, 4 5 9 जा 45। और फिर इसको 5 से करिएगा तो 5 दूनी 10 और पचे 25। तो यही हो गया आंसर, 69:25 होगा। ठीक है, तो 69:25 हो गया। यस सर। तो रेशियो तो सिंपल होता है। रेशियो में हम जो भी हमारे पास टोटल नंबर होता है ना, जो टोटल नंबर्स हमारे पास हैं उसको हम कैंसल आउट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको हम क्या कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। 3,450 और 1,250 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज 69:25। तो इसको हम रेशियो कहते हैं, अनुपात। और एक इसमें जो टॉपिक हमारा है परसेंटेज का, तो मेन आपको परसेंटेज सीखना है। परसेंटेज भी बहुत आसान होता है गाइस। आप सभी को पता है कि परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। यानी जहां पे भी आप प्रतिशत देखेंगे तो आपको क्या करना है, अपॉन 100 कर देना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, 1/100। जैसे मान लीजिए गाइस एक उदाहरण के तौर पे आपको कहा जाए कि आप 78% ऑफ, ठीक है, 78% ऑफ 2050 ऐसा करके कहा जाए कि बताइए 2050 का 78% कितना होगा। 2050 रुपीज आपके पास है और उसका 78% आपको मुझे देना है, तो कितना आप मुझे दोगे बताइए। 78% ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 78 हो गया, नीचे अपॉन में 100 करिए क्योंकि परसेंटेज का मतलब अपॉन होता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया भैया, ये ऊपर में ही कर दीजिए, ऊपर ऊपर। ये हो गया हमारा 2050। अब इसको कैंसल आउट करिए, जो होगा वही आंसर होगा। तो 78 इंटू 2050 और अपॉन में 100, ये जो भी आंसर जो भी आपका आएगा ना वही हो जाएगा परसेंटेज। इसको कैंसिल करिए, कैसे करेंगे आप,
सर 189 आ रहा है। जैसे मान ली, हाँ हो सकता है 189 हो। जैसे ये जो 0 0 है, पहले इसको 0 0 को उड़ाइए इधर से, ये 0 उड़ गया इधर से, ये 0 इधर से चला गया। अब इसको 5 से कट कर सकते हो आप, जैसे 5 दूनी 10 है ना। जैसे ये आप इसको देखिए, ऊपर आपका 205 है और नीचे 10 है। ऊपर आपका 205 है और नीचे 10 है, तो आप 5 से कट करिए, इसे 5 दूनी 10 चला गया ये, और ये कितने बार में जाएगा, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, इसको हटा दीजिए। पेन पेपर पे काटोगे आप तो और स्पष्ट होगा। अब ये बचा गाइस 2, नीचे में 2 बच गया और ऊपर में आपका 78 इंटू 41 है, तो 2 को फिर 78 से काटो। 2 को 78 से कट करिए, कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम 18, 39 टाइम्स चला गया। अब तो ये नहीं कटेगा, अब ये आपस में किसी से नहीं कटेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये आपस में सर 1599। यस सर 1599 आ रहा है, 1599। 1599 थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसको सबसे पहले गाइस 39 को 41 से आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 39 को 41 से करेंगे तो कितना आएगा, 1599। 1599। 1599 और अपॉन में फिर 2 करिए। अपॉन में कितना कर देना है, 2। तो ये कितना हो गया आपका, 2 सते 14, हाथ में 1, 2 नम 18, हाथ में 1, 2 नम 18 और फिर 2 पंचे 10, यानी 800 के आसपास आप मान सकते हो। यानी 2050 का 78% अप्रोक्सीमेटली 800 आप कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 800। ठीक है सर यानी ये अपॉन टू क्यों किया है इसमें? मैम इसको कैंसिल नहीं करिएगा आप, अपॉन 2 नीचे में रह गया ना, वो कटा नहीं किसी से। सर काट तो दिया कर था दिया था, 78 से काट दिया नहीं था, सर तभी तो 39 आया था। 1599 आएगा सर आंसर। अच्छा कट गया था, ठीक है ठीक है, हाँ मुझे सर। ध्यान नहीं। जी ठीक है, यस सर। अगर कट गया था तो 1599 आएगा, मुझे जी ध्यान नहीं सर, उसका। कोई नहीं। तो 1599 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये गाइस एक ये होता है परसेंटेज। अब जैसे मान लीजिए गाइस एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x%, या मान लीजिए मैं लिखता हूँ z% ऑफ 150 इज इक्वल टू, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपको आ गया कि z% ऑफ 150 इज इक्वल टू 100, ठीक है, और आपको कहा जाए कि आप बताइए z इज इक्वल टू वॉट। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी हमारे पास आ जाए कि आपको ये कहा जाए कि z% है ना, z मतलब z% ऑफ 150 इज इक्वल टू 100, अब बताना है कि आखिर ये z है क्या, कौन सा वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। z% ऑफ 150 अगर 100 है तो बताइए z है क्या, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कई बार आता है डीआई में, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये z% है तो मैंने क्या कहा कि परसेंट का मतलब हमेशा क्या होता है, परसेंट का सर मतलब क्या होता है, 66.66 आ रहा है इसका आंसर। यस सर। तो z% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, और ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस, गुना 150 हो गया ये, और इज इक्वल टू क्या आप कर दीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, अब इसको गाइस आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे z अपॉन 100 गुना 150 इज इक्वल टू 100 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप सभी को पता है। तो z इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, खुद सोचिए आप, z इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो 100 इंटू नीचे का 100 अपॉन 150। 100 इंटू 100 अपॉन में 150 लिखेंगे, बिल्कुल अपॉन में 150, क्योंकि गाइस ये जो z अपॉन 100 है ना, z के नीचे जो 100 है ये इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसी को तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो 100 गुना 100 और ये गुना 150 जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, यही तो होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी Yes, यहाँ sir. पे जो 150 अपॉन 100 है ये इक्वल टू के उधर जाके क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी इधर आपको 150 बटा 100 दिख रहा है, उधर जाके वही क्या बन जाएगा, 100 बटा 150, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। 150 अपॉन 100 जो है क्या बन गया, 100 अपॉन 150। आप ये देखिए 100 अपॉन 150, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कि उल्टा हो जाता है, 100 नीचे 150 ऊपर, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब इसको आप कैंसिल कर दो, यही आंसर होगा, क्या होना चाहिए आंसर बताइए। 66.666। जैसे 5 तिया 15 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, है ना,
ये 3 बार में चला गया। अब ये हालांकि कटेगा नहीं, तो 100 दूनी 200/3 आ गया, तो 100 2 जा 200 और अपॉन में कितना हो गया, ये अपॉन में 3 हो गया। तो 200/3 कितना होता है, 3 छक 18, 3 3 6 18 हो 66.6। जाएगा। हाँ यस सर। 66। ठीक है, तो 66.6% हमारा ऑलमोस्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, बेसिकली ये कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस सभी का? जी यस सर। चलिए, तो ये 3 हमारे टॉपिक्स हैं, 3 हमारे बेसिक है, सभी को ये पता है, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज। तो अब मैं आपको गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ, क्योंकि ये 2-3 बातें हैं जो आपको मुझे समझाना था। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन बनाते हो तो ये 3 टॉपिक्स आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में यही तीनों से रहता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो या तो एवरेज का या रेशियो या परसेंटेज का ही रहता है ज़्यादातर, मोस्टली। ठीक है, बाकी और भी टॉपिक से रहेगा तो उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा, अगर और भी कुछ ऐसा रहा तो गाइज अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ, जस्ट वेट। स्क्रीन दिख रहा है गाइज आपको? जी सर। यस सर। चलिए, तो अब गाइज हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको सिखा दी है ना, जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको सिखा दी। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन जो है गाइज, आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन आपका है ये यूजीसी नेट 9 जनवरी 2025 का है। 9 जनवरी 2025, यानी अभी इसी वर्ष जो हमारा एग्जाम हुआ था, है ना, इसी वर्ष जो हमारा एग्जाम हुआ था तो उसमें ये आया था 2025 में, जो जनवरी वाला दिसंबर वाला शिफ्ट था, तो उसमें ये जो है आया था आपका। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आप सभी लोग पेशेंस रखिए तो समझ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे गाइज जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल shows the percentage distribution of employees working in different departments of company, namely IT, accounts, HR, marketing, production and sales in a given year। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो लोग हिंदी के हैं वो लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये है गाइस कि जो हमारे पास अभी तालिका में आपको दिखाऊंगा, जो टेबल हमारे पास है, तो उस टेबल में किसी पर्टिकुलर जो हमारे कंपनी है उसका 6 अलग अलग विभाग है। किसी भी कंपनी के में गाइस अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जैसे हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एचआर है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस अलग अलग तरह के एम्प्लॉय होते हैं, जिनका जिसमें एक्सपर्टी होता है, जिसमें जो दक्ष होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। और आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 560। यानी सिर्फ मार्केटिंग की अगर बात करें, इस कंपनी में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर गाइस करीब 560 टोटल कर्मचारी हमारे पास है। इस दिए हुए डेटा के आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तालिका में दिए गए डेटा के आधार पे। तो ये गाइस हमारे पास एक डेटा है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये हमारे पास डेटा आपके राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो तालिका हमारे पास गिवन है, इसमें एक तरफ तो डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ दिया हुआ है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी जो हमारे कर्मचारी हैं उनका प्रतिशत के आधार पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आईटी में 8% है। आईटी में गाइस जो टोटल, मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी में अगर 4000 लोग काम करते हैं तो 4000 में आईटी में कितना लोग है, 8%। अकाउंट्स में कितने कर्मचारी हैं, 18%। एचआर में कितने हैं, 12%। मार्केटिंग में 14%, प्रोडक्शन में 32 और सेल्स में 16। तो गाइज ये हमारे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से विभाग में कितना लोग काम कर रहा है। बट गाइज यहाँ पे एक चीज क्या मिसिंग है कि हमें ये नहीं पता कि टोटल कितना कर्मचारी है। माने इस कंपनी में टोटल एम्प्लॉय पता रहेगा तब ना आप 8% कहिएगा। यहाँ पे तो टोटल हमें नहीं ना पता है कि इस कंपनी में टोटल कर्मचारी कितना है, बस मार्केटिंग का बता दिया है।
कितना है गाइस बताइए देख के, मार्केटिंग में कितना कर्मचारी आपको बोला है? 560। मार्केटिंग में टोटल कितने कर्मचारी हैं? 560 संख्या तो 560 है सर, और परसेंटेज में 14 है। हाँ, मार्केटिंग में जो गाइस हमारे पास टोटल कर्मचारी हैं वो कितने हैं? 560 हैं। और मार्केटिंग में गाइस कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? 14%. 14%। 14%. ठीक है, बहुत अच्छे। यानी गाइस मार्केटिंग में हमारा 14% कर्मचारी है, टोटल का 14% किसमें है? मार्केटिंग में। और मार्केटिंग में गाइस हमको ये भी बता दिया है कि टोटल कर्मचारी 560 है। तो इसको यूज करके पता है हम ना, इसको यूज करके हम पूरे कंपनी का कर्मचारी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज करिए जैसे यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए गाइस कि 14% तो हमारा मान लीजिए कि कर्मचारी है, ठीक है, और 560 जो है, 560 टोटल, यानी ये प्रतिशत में दिया हुआ है, मार्केटिंग में ही 14% टोटल का है, मार्केटिंग में ही तो गाइस मैंने आपको क्या सिखाया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। और ये कितना है? 560। अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 560 गुना 100 और नीचे क्या होता है? 14। क्रॉस मल्टीप्लाई यही होता है ना। अगर सर नीचे 100 सबका है आ तो ये, जाएगा 4000, मतलब टोटल। हाँ वही कह रहा हूं। जैसे मार्केटिंग में टोटल इंप्लॉय कितना है? 14%। और अगर संख्या में पूछूं तो कितना है? 560। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिशत का मतलब मैंने क्या समझाया? जहां भी परसेंट देखिएगा ना तो अपॉन में 100 कर दीजिएगा, अपॉन 100। तो 14 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हुआ? 560। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने क्या सिखाया? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये 14/100 इक्वल टू के उधर जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा। 14 नीचे 100 ऊपर, देखो 100 बटा उल्टा हो गया ना, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। अब इसको काट कैंसिल करिए ना, 14 चौके 56, ये 40 हो गया। 4 को 100 से करिए गुना, 4000। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी में टोटल कर्मचारी कितने हैं? कंपनी में टोटल कर्मचारी कितने हैं बताइए? कितने हो गए कर्मचारी? सर 4000। 4000। ठीक है, कंपनी में टोटल कर्मचारी हो गया 4000। यहां तक क्लियर है सभी का? हमने हमने बस छोटे से इंफॉर्मेशन के आधार पे टोटल निकाल लिया। हमें यह दिया हुआ था कि मार्केटिंग में 14% है, परसेंटेज में और संख्या थी 560 दिया हुआ था। इस आधार पे हमने कंपनी का टोटल कर्मचारी निकाल लिया कि भैया इस पूरे कंपनी में 4000 कर्मचारी है। अब इस बेस पे हमको जिसका आप पूछिएगा उसका बता देंगे, चाहे आईटी का पूछो चाहे किसी का पूछो, क्योंकि 4000 है ना टोटल। तो टोटल का आप देखते हैं क्या है आगे। यहां तक क्लियर है सभी का? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अब आगे देखिए गाइस, इतना तो हमें पता लग गया ना कि टोटल अब हमें इसमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि गाइस हमें यह पता लग गया कि टोटल कर्मचारी हमारे पास कितना है? 4000। तो अब आईटी में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आईटी में कितना कर्मचारी है, तो आप क्या करिएगा? 8% ऑफ 4000 करेंगे आप। अगर अकाउंट्स में आपसे पूछूंगा कि अकाउंट्स में टोटल कितना कर्मचारी है, तो आप क्या करिएगा? 18% ऑफ 4000 करिएगा। अगर मैं पूछूंगा कि एचआर में कितना, 420। हाँ, अगर मैं पूछूंगा कि एचआर में कितने एम्प्लॉइज हैं, तो आप 12% करिए, मतलब 4000 हमारा टोटल 360 है। कर्मचारी। बिल्कुल। तो ये हमारा एक बहुत ही हमें एक अच्छा डेटा मिल गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, माइक म्यूट कर लीजिए मैम। If the number of employees in sales department increases by 25% in the next year, then what will be the number of employees in that department in the next year? बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि यदि अगले वर्ष बिक्री विभाग में कर्मचारियों की संख्या 25% बढ़ जाती है, तो अगले वर्ष उस विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेल्स डिपार्टमेंट। बहुत सुंदर प्रश्न है। आप गाइस बता सकते हो कि सेल्स में कितना कर्मचारी होगा? 4000 जब टोटल है तो सिर्फ सेल्स में बताइए तो कितना होगा? सेल्स में कितने कर्मचारी होंगे टोटल? 4000 का 16% कितना होगा? 640। सर 640। 640.
16% ऑफ 4000 आप करिए, 16% ऑफ 4000 तो कितना हो गया? 640। 640, बिल्कुल 640 सर। सब लोग करिए। 640 640। होगा, 640, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी सर 800 होगा हाँ। आंसर। अब गाइस देखो, अब हमने ये तो हमने पता लगा लिया कि हमारा जो टोटल यहाँ पे है, इन्हीं का माइक लगता है अनम्यूट रह गया। तो यहाँ पे गाइस हमने ये देख लिया गाइस कि सेल्स में टोटल कितना कर्मचारी है, 640। अब गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स इंक्रीज बाय 25%, तो गाइस बढ़ाइए ना, 640 का 800 आएगा 25% आंसर। 800। हमें 25% बढ़ाना है। ये देखो यहाँ पे गाइस हमें ये पता लग गया कि सेल्स में टोटल कितने बंदे हैं हमारे पास, 640। तो हमें कितना, हमें ये कहा गया है कि सेल्स में 25% एम्प्लॉय को बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 25% ऑफ 640 निकाल लीजिए। 25% ऑफ 640 आप निकालो ना, क्या दिक्कत है? 25% कितना होता है 640 का? करिए सॉल्व, अभी प्रतिशत निकालना सिखाया आपको। सर तो 25 160। अपॉन 100 गुना इतना 25 कितना आ गया, 160। 160। तो गाइस 160 640 में 160 जोड़िए ना, आंसर आ जाएगा। सर 640 आपके पास 800 आएगा सर। कर्मचारी है, इसमें 25% माने 160 को जोड़ दीजिए ना, कितना हो गया? 800 सर। 800 कर्मचारी आपका हो गया 800। टोटल, ठीक है। यानी गाइस अगर अगर आपने सेल्स, पहले तो क्वेश्चन ये था कि सेल्स में बताओ कितना कर्मचारी है, तो सेल्स में हमने बोला भैया 640। अब उसके बाद आपने कहा कि 25% बढ़ा दो, तो 640 का 25% निकाला तो 160। तो 160 को 640 में ऐड किया, वी गेट व्हाट, वी गेट 800। तो यानी टोटल कर्मचारी कितना हो गया, 800। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, इसको एक बार और देखिए आप लोग, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सी बात आपको ये कह रहा था, इसमें सिंपल सी बात आपको आईटी। रजुल मैम प्लीज अपना माइक को म्यूट रखिए, आपकी आवाज आ रही है। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपसे ये कहा जा रहा था कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में 25% कर्मचारियों को बढ़ा दीजिए, तो हमने बढ़ा दिया। मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा समझ। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। नहीं सर। सर एक क्वेश्चन और नंबर एक 2 बार में समझा आइए। दीजिए। हाँ, यहाँ पे मैम क्वेश्चन ये था, यहाँ पे ध्यान से देखिए मैम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट इंक्रीजेज बाय 25%। क्या कह रहा है कि सेल्स में मैम आपके पास जो कर्मचारी है ना, आपके पास जो सेल्स में कर्मचारी है उसको 25% बढ़ा दो। कर्मचारी आपने रखा है तो पता करना पड़ेगा ना कि सेल्स में आखिर कर्मचारी है कितना। तो मैम आप देखिए सेल्स में टोटल कितना है, 16% कर्मचारी है, कितना का, 4000 का, क्योंकि हमने अभी जस्ट निकाला था कि टोटल कर्मचारी 4000 है। तो 16% ऑफ 4000 इसलिए हमने किया था यहाँ पे, क्योंकि 16% सेल्स में है। यहाँ पे देखिए 16% हमारा सेल्स में है, तो हमने क्या किया, 16% ऑफ 4000 किया, तो कर्मचारी हमारा आ गया सेल्स में 640। सेल्स में इतने कर्मचारी, अब मैम कहता है इसको 25% बढ़ाने को, तो 640 का 25% हमने निकाल लिया तो आया 160। तो बढ़ा दीजिए ना, 640 में 160 को जोड़ दीजिए, बढ़ गया 25%, तो 800 आ गया आंसर। ठीक है, और 4000 कैसे आया था, ये यहां निकाला था हमने। कोई डाउट है कहीं पे तो बताइए। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए गाइस।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंक्रीजेज बाय 60% and 20% respectively in the next year, then what will be the ratio of number of employees in IT and marketing department in the next year? यानी क्या कह रहा है आपसे कि यदि अगले वर्ष आईटी और मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की संख्या में क्रमशः 60% और 20% की वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष आईटी और मार्केटिंग विभागों में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? सर 16 अनुपात बहुत सिंपल है 21। गाइस, जब भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को पढ़ते हैं 16:21 आप बता रहे हैं, एक बार देखिए, देख लेते हैं, हो सकता है यही होगा आंसर, हो सकता है वैसे। तो यहाँ पे मैम आईटी और मार्केटिंग का कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईटी और मार्केटिंग का हमें बढ़ाना है एम्प्लॉय, कितना कितना आईटी में कितना बढ़ाना है बताइए, आईटी में कितना एम्प्लॉय बढ़ाना है? सर 60%। 60%। आईटी में हमें 60% बढ़ाना है। तो पहले तो ये बताइए मैम कि आईटी में कर्मचारी है कितना, पहले तो ये निकाल के बताओ आप। सर 320। 8%। 320। सभी लोग करिए 8% ऑफ 4000, 8% ऑफ 4000 करिए, तो बताइए क्या होगा? 8/100 इंटू 4000। 320। 4000 का 8% कितना होता है? सर 320। 320। अब 320 का 320 मैम 60% हमें बढ़ाना है, 320 का 60% हम बढ़ाएंगे और फिर मार्केटिंग में सर हम 20% करेंगे। 192 आएगा। 192 सर। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है मैम कि हम 4000 का 8% निकाल दें, तो 8/100 गुना 4000 कितना हो गया? 0 0 उड़ गया इधर से, तो ये कितना हो गया? 8 चौका 32, 320 हो गया। अब मैम 320 का 60% हमें बढ़ाना है, ये तो हमारा हो गया, चलिए ठीक बात है, पर इसका 60% पहले निकालेंगे तब ना बढ़ाएंगे। तो पहले तो 60% निकालिए आप 320 का, तो कितना होगा बताइए? 60/100 192। गुना 320। 60 का अगर 320, ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, 192। तो मैम सिंपल है ना, 320 का बढ़ाइए ना, 320 में 192 जोड़ दीजिए, बढ़ गया 60%। 320 में जोड़िए ना, 2 2 9 11, 512। 512। हाँ 512। यहाँ तक क्लियर है सभी का? हमने क्या Yes, किया गाइस, sir. आईटी में टोटल 320 लोग थे, तो आईटी के लोगों को 60% बढ़ा दिया, तो जहां 320 था अब हो गया 512। यहाँ तक क्लियर है सबका? आईटी में Yes. पहले कितना जी, लोग था? सर। आईटी में पहले 320 था, अब बढ़ करके हो गया 512। ऐसे ही गाइस मार्केटिंग में कितने परसेंट लोग हैं? 14%। मार्केटिंग में कितने लोग हैं? 14%। तो 14% ऑफ 4000 करिए ना, ये 0 0 उड़ा इधर से, 14 4 जा कितना होता है? 560। ठीक है, 160। मार्केटिंग में टोटल कितना लोग हो गया? 560। तो 560 में क्या कह रहा है कि मार्केटिंग में 20% बढ़ा दो, तो पहले तो 20% निकालना पड़ेगा ना आपको। 560 का 20% पहले निकालोगे तब ना बढ़ाओगे। तो 20/100 गुना 560 करिए, 0 0 उड़ गया इधर, उड़ गया 112। ये, 2 छक 12, तो मैम 560 में 112 जोड़िए ना, क्या दिक्कत है? 560 में 112 जोड़िए 672। ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें कितना परसेंट बढ़ाना था? मार्केटिंग का 20%। ये कितना सर हो गया? 672। 672। 672। यस सर। इसका मतलब मैम आईटी, इसका मतलब क्या हो गया कि आईटी में हमारे पास बढ़ाने के बाद कितना है? 512, और मार्केटिंग में बढ़ाने के बाद कितना आ गया? 672। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। सिंपल है। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने टोटल कर्मचारी निकाल लिया, ये टोटल कर्मचारी आ गया। टोटल कर्मचारी आने के बाद हमने क्या किया, जितना परसेंट बढ़ाने बोला था उतना परसेंट निकाल लिया। 560 का 20% निकालना तो बहुत आसान है, 112 जोड़ दिया, 112 बढ़ गया भैया 20%। इसमें भी यही किया, पहले हमने टोटल कर्मचारी निकाल लिया 8%, 320 आया, 320 का 60% निकाल के और जोड़ दिया, हो गया 512। तो 320 बिकम 512। समझ में आ रहा है? यस सर।
चलिए अब गाइस इसको बस कैंसिल कर दो, आंसर हो जाएगा। कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, हाथ में 1, 2 पंचे 10, 2 छक 12। इसको काटिएगा तो 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर काटिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसको काटिएगा तो 2 1 जा 2, फिर हाथ में 1, 2 छक 12, 2 8 16। 4 से काट सकते हैं हम लोग ऐसे चाहें तो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये 4 चौके 16, 4 दूनी 8। फिर इसको काटिएगा तो 2 से 16 बार में और 2 से 21 बार में। यही हो गया आंसर, 16:21 आंसर हो गया। अब नहीं कटेगा ये, ठीक है। कोई डाउट है कहीं पे तो बता सकते हैं। नो सर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था गाइस, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। क्या कह रहा था क्वेश्चन, पढ़िए गाइस एक बार ध्यान से, कि इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी एंड मार्केटिंग इंक्रीजेस बाय, यानी गाइस आईटी में और मार्केटिंग में अगर हम कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा दे, कितना, 60% और 20%, तो कर दिया हमने। पहले हमने आईटी में निकाल लिया टोटल कितना है, तो टोटल तो 8% है, कितने का, 4000 का। तो 8% ऑफ 4000 हमने निकाल लिया, 320, और उसका 60% जोड़ दिया हमने। और वैसे ही मार्केटिंग में किया, मार्केटिंग में 14% है टोटल, तो 14% निकाला और फिर हमने 20% जोड़ा। कोई डाउट है तो बताइए किन्हीं को भी, क्लियर है ना। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये तो आप खुद से कर सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स टुगेदर। गाइज टोटल नंबर ऑफ बताइए एम्प्लॉइज कितने कितने हैं, अकाउंट्स में, एचआर में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में। तो हमें तो गाइज पहले टोटल निकालना पड़ेगा, तब ना एवरेज का फॉर्मूला अभी सिखाया आपको मैंने, बट पहले तो टोटल करना पड़ेगा ना। तो पहले तो हमें ये बताइए गाइज कि अकाउंट्स में कितने लोग हैं। 4000 है ना टोटल, तो टोटल का आप बताते जाइए। अकाउंट्स में कितना होगा, 720। 18% ऑफ 4000 कितना होता है, करिए सब लोग। अकाउंट्स में कितना है, 18%, तो 18% ऑफ 4000 करिए, 720। सर कितना होगा। 1280। 1280 करिए एक बार, मैं करके दिखाऊंगा फिर। एचआर में बताइए गाइज, एचआर में 12% है, तो 12% ऑफ 4000 करिए। फिर आपका मार्केटिंग है, सर एचआर में 480। मार्केटिंग में आपका नहीं सर, 14% है, तो 40%। एच आर 360, मार्केटिंग 560 और प्रोडक्शन सर 1280। मार्केटिंग, हाँ करिए, एक एक करके करिए, सब लोग पेन पेपर को यूज करेंगे तो हो पाएगा। सर देखिए मैं करके दिखा रहा 18% हूँ। मतलब जो अकाउंट्स का अकाउंट्स है में तो वो 720। 720। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ गाइज, आप लोग देखो इसको, आपका आंसर शायद मैच कर जाए। अकाउंट्स में 18% लोग हैं, तो 18/100 गुना में 4000, कितना हो गया ये, 18 चौके कितना होता है। 700। एचआर 700। में कितना लोग हैं, 12, सर 12 720। अपॉन 100, 480। 480। मार्केटिंग में कितना है, 14/100 गुना में 560। और प्रोडक्शन में निकालिए गाइस, प्रोडक्शन में कितने लोग होंगे टोटल। 1280। 128। 4 दूनी 8, 128, 1280 होगा ना, 1280 होगा। एक जीरो भी तो है ना, 4 को 32 से करेंगे, जीरो भी। अब गाइस एवरेज निकालिए ना, एवरेज तो बहुत सिंपल है ना, सबको जोड़िए ना, 720 सर 730 आ रहा प्लस, आंसर। सबको जोड़िए गाइस, 720, 480, 560, 1280, सबको जोड़िए। 2920। 560 प्लस 1280 और अपॉन में कितना होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 3 4 4 4 बटा 4। 4। पहले जोड़िए इसको, जोड़िए सबको। ये जीरो हो गया, 120। ये हो गया आपका 14, 14 8 22 और 2 24, हाथ में 2, फिर ये आपका 2 5 7 4 11 7 19, 2 21, हाथ में 2,
3140 आ रहा है क्या जोड़ने के बाद? यस सर। तो 310 को 4 से कट करो गाइस, कटेगा ये कि नहीं कटेगा? 4 सटे 28, हाथ में 3, हाँ कट जाएगा। कटिए इसको, 4 सते 28, हाथ में 3, 4 अठे 32, हाथ में 2, 4 पंचे 20, 785 आंसर, 785 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से काटिए ना इसको, 4 से अगर कट करोगे, देखो मैं करके भी दिखा रहा हूँ, 4 को अगर आप 3140 से काटोगे तो 4 7 जा 28 होता है, हाथ में 3 हुआ, ये 4 आया, ये 4 अठे 32 होता है, हाथ में 2 आया, ये 20 हुआ, 4 पंचे 20, है ना? ठीक है, यानी कितना हो गया गाइस? 785। सर जो टोटल तो सम है हमने वो क्या, 3040 आ हाँ रहा है। यस सर, 3040 आ रहा है सर इसका आंसर। सर ये 3040 760 को, होता है। ठीक है, 4 सत्ते 28, तो 760 होगा, फिर 760 हो गया। 4 सत्ते 28, हाथ में 2, 4 6 जा 24, 0, यस सर, 760 होगा 760 आंसर। आ रहा है। सभी का आ गया आंसर? जी सर। कोई डाउट है तो बताइए किन्हीं को भी। एक और क्वेश्चन है गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट, अभी जस्ट आपने निकाला है गाइस, एक बार देख के बताएंगे आप। एचआर डिपार्टमेंट में 480। बताइए तो कितना निकाले हो, जस्ट देख के बताओ तो। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज डैश % लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। गाइस आपने प्रोडक्शन का भी जस्ट निकाला है, प्रोडक्शन में बताओ तो कितने लोग हैं टोटल? 1280। 1280। प्रोडक्शन में कितना निकाला था? 1280। तो गाइज यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ एचआर में जो टोटल आपके पास कर्मचारी है, जो अभी आप देख भी रहे हो, एचआर में टोटल कितना आपने बोला? 480, लिख लीजिए। एचआर में आपने कितना बोला? 480। और प्रोडक्शन में आपने कितना बोला? 1002, यानी 1280। तो बोल रहा है कि बताओ दोनों एक दूसरे से कितना कम है परसेंटेज में, दोनों एक दूसरे से कितना कम है, बट परसेंटेज में बताओ। तो गाइज परसेंटेज लेस का फॉर्मूला बता सकते हो? कई बार मैंने आपको बोला है, परसेंटेज लेस का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा इक्वेशन है गाइस, परसेंटेज लेस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? जैसे ये हमारा है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में फाइनल गुना 100। यानी गाइस जो दो संख्या आपको दिख रहा है ना, तो उसमें से जो बड़ा है उसको पहले लिखो, नीचे में आप जो छोटा है उसको डालो, अपॉन में फाइनल माने 1280, और गुना में 100 कर दिए। यही परसेंटेज का परसेंटेज लेस का फॉर्मूला यही होता है। अब इसको सॉल्व करिए, यही आंसर होगा। परसेंटेज लेस का फॉर्मूला क्या होता है? जो बड़ा है उसको पहले लिख के छोटा से घटाइए, नीचे में जो बड़ा है उसको डालिए गुना 100। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? माइनस करिए, ये 0 हो गया, 8 में 8 गया 0, 12 में 4 गया, 800 हो गया ये तो। 800 बटा 1280 गुना में 100, 0 0 चला गया। ये कितना हो गया आपका? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया? 4 से 25 बार में। फिर इसको काटो गाइस, 4 अठे 32, और ये 4 बीसे 80। फिर इसको काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया? 25 पचे 125 बटा 2, यानी ये 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 62.5%। ठीक है, 125 आ रहा है सर। 62.5%। हाँ, 25 पचे 125 बटा 2 हो गया मैम, अपॉन में 2 भी तो है यस ना। सर, ठीक 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 ठीक। यानी गाइस 62.5% आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी का? यस सर। तो परसेंटेज लेस का फॉर्मूला जब भी आपको बोलेगा ना कि आपस में मान लीजिए दो संख्या गिवन है, और बोलेगा कि बताओ ये इससे कितना कम है बट परसेंटेज में, तो परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, जो बड़ा है उसको छोटे से माइनस करिए, अपॉन में जो बड़ा है गुना 100।
इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन लास्ट है गाइस, इसको भी बना ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉई इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 5:4, क्या कह रहा है कि यदि लेखा विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, एक बार पढ़िए इसको आप। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉई इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 5:4, तो गाइस एक बात बताओ कि अकाउंट्स में टोटल कितना, अभी जस्ट निकाला था ना आपने, अकाउंट्स में टोटल बताइए कितना कर्मचारी है 1280 अकाउंट्स में? 720 720 18% ऑफ 720 18% ऑफ 4,000 किया था ना, कितना आया था? सर 720 720 आया था 720 720 आया था सर 720 आया था या कितना आया था, कंफर्म बताइए। सर 720 कंफर्म है। हाँ 720 आया था, चलिए। तो सही 720 में आपसे क्या कह रहा है, ये 720 में 5 पुरुष और 4 महिला है ना, यही कह रहा है ना कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 5:4, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 5:4। तो अभी इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे मेल फीमेल। और आगे क्वेश्चन पढ़िए, एंड 60% ऑफ द एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट आर फीमेल। तो बताइएगा इस एचआर में टोटल कितना कर्मचारी आपने लिखा था? सर 480 480। तो इसमें कह रहा है कि 60% क्या है, फीमेल है। ठीक है, इसमें भी हमें मेल पता करना पड़ेगा क्योंकि आगे बोल रहा है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल इन अकाउंट एंड एचआर टुगेदर। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए गाइस। 592 हो सकता है क्वेश्चन सब लोग एक बार पढ़ लीजिए खुद से। हम लोग पहले अकाउंट्स पे चलते हैं क्योंकि अकाउंट्स में गाइस मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया है 5:4 का। तो पहले हम लोग अकाउंट्स में चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए गाइस अकाउंट्स में टोटल 720 है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है ना नंबर ऑफ मेल कैसे निकालोगे, पुरुषों की संख्या के लिए क्या करोगे 5/9 into 720 720 गुना मेल कितना है 5, तो ऊपर 5 लिखिए, नीचे क्या करिए 5 + 4, यही होता है तरीका निकालने का। 720 गुना 5/9, इसको कट करो वही हो जाएगा मेल का संख्या, क्योंकि टोटल 720 है, 720 में 5 मेल और नीचे 5 + 4, कितना पुरुष हो गया 400 400 पुरुष हो गया। और महिला कितनी हो गई 720 में 400 घटाइए ना, डायरेक्ट करिए। फीमेल्स कितनी हो गई 720 में 400 मेल और 320 फीमेल हो गई ना, क्योंकि 720 में से 400 घटा दिया तो 320 फीमेल। यस सर। अब गाइस एचआर में आइए, एचआर में क्या कह रहा है कि 60% फीमेल है, तो मेल कितना होगा 40% होगा, साफ सीधी सी बात है, क्योंकि बचा हुआ तो मेल ही होगा भैया। तो 40% ऑफ 480 करिए ना, उतना मेल हो जाएगा। 192 कितना होगा 0 0 उड़ाइए इधर से, 4 8 32, यानी मेल कितना हो गया आपका, मेल्स हो गए। एचआर में पुरुष कितना है 192, 480 में 192 मेल है, और अकाउंट्स में कितना मेल हो गया हमारा 400। यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। तो टोटल मेल पूछ रहा है, तो टोटल मेल निकालिए ना। अकाउंट में 400 मेल है और एचआर में कितना है 192, कितना हो गया टोटल पुरुष 592 हो गया। 592 सर प्लीज एक और समझा दीजिए। हाँ मैम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये कह रहा था, ऊपर में आप देखिए कि अकाउंट्स में जो है ना टोटल हमारे पास 720 लोग हैं। अकाउंट्स में हमारे पास टोटल कितना है 720 लोग। तो कह रहा है कि 720 में पुरुष और महिला जो है ना 5:4 के अनुपात में है। तो हमें क्या करना था कि हमें एग्जैक्ट निकालना था कि पुरुष कितना महिला कितना। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मेल, तो अकाउंट्स में कितना है 720 टोटल है। तो 720 में जो जो निकालना है उसको ऊपर लिखिए, मेल कितना है 5, तो ऊपर 5 और नीचे में 5 4 9, तो इंटू 5/9। इसको कट कुट करेंगे गाइस तो 9 80 इंटू 5 यानी 400 मेल हो गया। अब मैम 720 में मान लीजिए 400 मेल है, 720 में अगर 400 मेल है तो महिला कितनी होगी, माइनस कर दीजिए ना, 320 हो गई महिला। यस यहाँ सर। तक समझ में है? और ऐसे ही मैम एचआर Yes, में sir, बोला yes, है, एचआर में टोटल 480 लोग हैं, जिसमें से क्वेश्चन में बोल दिया कि 480 में 60% आपका महिला है। तो बचा हुआ कितना हो गया मैम 40% पुरुष हो गया। तो 480 का 40% निकालिए ना, तो 192 मेल हो गया।
यस सर, ठीक आगे समझो। अब अल्टीमेटली बोल रहे हैं मैम कि टोटल मेल बताओ, अकाउंट्स का भी और एचआर का भी। तो अकाउंट्स में मेल कितने हैं? 400, फीमेल 192, तो 592 इज द आंसर। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी सर को तो बताइए। 400 में क्यों जोड़ा? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अकाउंट्स में पुरुष है और जो एचआर में पुरुष है, यानी टोटल मेल बताओ अकाउंट्स का और एचआर का जोड़ करके। तो अकाउंट्स में सर 400 पुरुष है और एचआर में 192 है ना। क्वेश्चन पढ़िए ना, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का जी लास्ट सर। में पढ़िए सर। हमरे खाना चाह मिल के भाई की के अंजनी में माइक म्यूट रखिए। हम खिलाते हैं। अब और सर ये पता खुद का अपना अपना उठा खुद अपना को छोड़ रहा है अपनी। अब ऐसा माइक सूचना म्यूट रखिए। तो गाइज यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स एंड एचआर टुगेदर। तो इसलिए हमने अकाउंट्स में मेल कितना है, हमारे पास 400 है, और एचआर में कितना मेल हमने निकाला 192, इसलिए दोनों को जोड़ के 592, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। ठीक है, अब समझ में आया क्यों सर हमने एक मेल को क्वेश्चन जोड़ा। और है। हाँ, सर जो लॉस वाला आपने कराया था वो बता दीजिए एक बार और। कौन सा लॉस? लॉस परसेंटेज निकाला था जो आपने। वो परसेंटेज लेस वाला था ना, लॉस नहीं था। ऊपर में ये था सॉरी ना, सर। इससे ऊपर वाला प्रश्न देखिए, इससे ऊपर वाला प्रश्न पूछा है ना कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर इज -% लेस। तो परसेंटेज लेस का वो हमने किया था, वो तो फॉर्मूला है ना, उसमें फॉर्मूला में आपको पुटअप करना है बस। ये किया था ना परसेंटेज लेस का जो फॉर्मूला है हमारा, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन फाइनल गुना 100। तो कभी भी जैसे ये दो संख्या हमारे पास है, अब इस दोनों को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो टोटल मान लीजिए 1280 है इसमें, तो जो जो बड़ा होता है उसी को ना घटाइएगा। तो 1280 माइनस इतना अपॉन में 1280 गुना 100, तो इस तरह से हमारा होगा। सर जो मतलब उनने पूछा था कि प्रोडक्शन से एचआर में कितने कम है, कितना लेस है, ऐसा। कितने परसेंट कम है, हाँ कितने परसेंट कम है। जी सर, तो ओके। आप खुद माइनस करिए ना। कम तो मान लीजिए 800 है, अगर इन दोनों को माइनस करिएगा तो 800 कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है ना सर। तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि दोनों को माइनस करके नीचे में जो हमारा बड़ा फाइनल अमाउंट है गुना 100, तब जाके प्रतिशत में आप बता पाएंगे कि परसेंटेज में कितना कम है। वैसे तो डायरेक्ट आप माइनस कर दोगे तो बता दोगे कि 800 कम है, बट परसेंटेज में बताना था तो इसलिए हमने ऐसा किया। ओके सर। क्लियर है गाइस? जी चलिए, तो यही था गाइस आज हमारे क्लास में। आज हमने डीआई को स्टार्ट किया है फिर से, और आज जो बेसिक बातें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं डीआई के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, वो मैंने आपको बताया। एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे हैं, जो 2025 अभी रिसेंटली आया है, ये क्वेश्चन रिसेंटली आपसे पूछा गया था जनवरी में, तो उसको हमने सॉल्व किया है। अभी एक हफ्ता में आपको यही कराऊंगा। अभी जो